नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हम बात कर रहे थे दोहरी मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो क्या दोष होता है ऐसे लोगों में? ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग। और क्यों ज़िद्दी होते हैं? क्योंकि ये अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। अगर इन्होंने किसी चीज़ की ज़िद ठान ली है, तो उसके लिए बराबर प्रयास करते रहेंगे उस चीज़ को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त इनका जो व्यवहार होता है एकदम रूखा होता है, ठीक है? और जो इनके अट्रैक्शन होता है फीमेल की तरफ, वो नहीं होता है। इनके अंदर स्त्रियों के प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं होता है। और ये स्त्री जाति को अपने रास्ते की रुकावट समझते हैं सक्सेस के लिए। मतलब ये सोचते हैं कि अगर ये स्त्री इनकी जो है लाइफ में आ जाएगी तो इनकी सक्सेस रुक जाएगी। इस वजह से इनका जो बिहेवियर होता है अपोज़िट टू फीमेल होता है। मतलब ये कि उनकी तरफ ये आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए ज़्यादातर दोहरी मस्तिष्क रेखा वाले लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिना शादी के रहते हैं, अविवाहित रहते हैं। और जिन मनुष्यों के हाथ में निर्दोष माने किसी भी रेखा में कोई दोष ना हो, टूटी-फूटी ना हो, लहरदार ना हो, निर्दोष हृदय रेखा होती है और निर्दोष, साफ-सुथरा शुक्र क्षेत्र होता है। तो ऐसे हाथ में अगर दोहरी मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसा मनुष्य बहुत ही ज़्यादा चरित्रवान होगा, ब्रह्मचारी रहकर अपना जो है पूरी लाइफ़ जो है जीता है। और जिन हाथों में हृदय रेखा दोष के साथ है, मतलब टूटी-फूटी, लहरदार है, कटी-पिटी है और चंद्र क्षेत्र और शुक्र क्षेत्र दबे हुए हैं या इन पे रेखाएँ हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का चरित्र ठीक नहीं होता है। और ये जो है क्या कहते हैं उसे यौवनावस्था में ही अपने चरित्र को गंदा कर लेते हैं और उन स्त्रियों के प्यार में फँस के अपने को बर्बादी की राह पे ले आते हैं। और जैसे-जैसे ये समझदार होते हैं, जवान होते हैं, वैसे-वैसे अपने चरित्र को और अच्छा कर लेते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर लेते हैं। एकनिष्ठ होकर जो है अपने बुढ़ापे तक आत्मनिष्ठा की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और योग के द्वारा आत्म शांति की खोज करते हैं। हमेशा जीवन में सत्य का आचरण करने की वजह से ये जो कुछ भी बोल देते हैं, वो सत्य हो जाता है। इनके द्वारा कही हुई बात, इनके द्वारा की हुई भविष्यवाणियाँ सत्य ही होती हैं। और इसी प्रकार की मस्तिष्क रेखा पुराने ज़माने में ऋषि-मुनियों में होती थी, इसलिए वो जो कुछ भी बोलते थे, वो सत्य होता था। इसलिए जिन भी मनुष्यों के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा होगी, अगर वो व्यक्ति कुछ बोलते हैं, तो उस बात में सत्यता होती है और वो सत्य ही होके रहती है। रूखे स्वभाव होने की वजह से इनके जो इष्ट मित्र या इनके जो भी दोस्त लोग होते हैं, वो उनसे नाराज़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्हें रूखा बोल देते हैं कभी-कभी। लेकिन अगर वो लोग इनके साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बस स्वभाव से थोड़ा रूखे हैं। जो भी इनका दोस्त होता है, जो भी इनका रिलेटिव होता है या जो भी इनका शत्रु होता है, वो इनके चरित्र को देख के इनसे मोहित हो जाता है और इनके चरित्र का गुणगान हर जगह करता है। और कभी-कभी क्या होता है, ये लोग अच्छे पामिष्ठ होते हैं। ये लोग किसी-किसी का भविष्य ऐसा बताते हैं जो एकदम सत्य निकलता है। और कभी-कभी क्या होता है कि समय की कमी की वजह से किसी का हाथ या भविष्य नहीं देख पाते हैं, तो वो इनके नाराज़ हो जाता है। लेकिन फिर भी इनकी प्रशंसा करता है। दोहरी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना सफलता का एक लक्षण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।